दतिया में पुलिस ने 5 साल बाद चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे को पकड़ लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी इंदौर में रह रहा था। मामला दतिया के बड़ोनी के घूंगसी गांव का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले गोविंद रावत को उसका भतीजा 5 साल पहले नौकरी दिलवाने की बात कहकर इंदौर ले गया था, लेकिन 5 साल तक ना तो गोविंद घर आया और ना ही उनका भतीजा हनुमंत, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो घर पहुंचा। 5 साल से पुलिस उन दोनों की ही तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने हनुमंत को पकड़ा और उससे पूछताछ में यह पता चला कि उसी ने अपने चाचा को मारकर उसका शव गटर में डाल दिया था। इसका खुलासा अब पुलिस ने कर दिया है। हनुमंत को अरेस्ट किया गया है। हमारे टेक्निकल असिस्टेंस से तो उतनी शुरू में मदद नहीं मिली थी। जब मुखबिर से पता लगा कि वो फलानी जगह रह रहा है, तो जब वहां जाके हमने अपने गोपनीय रूप से पहले वहां उसको पता किया, लोकेट किया कहाँ रह रहा है, क्या नहीं, उसका क्या मोबाइल नंबर है, फिर साइबर सेल की हेल्प से उसका एग्जैक्ट पता करके टीम गई, तब इसलिए उसको पकड़ा। फिर उससे जब पूछताछ हुई है कि भाई क्यों गायब है, तुम क्यों नहीं आते, वो कहाँ गया है क्या नहीं, तो बड़ी मुश्किल से जब उससे बहुत हिकमत अमली से बहुत कड़ाई से पूछताछ की गई, तब उसने स्वीकार किया कि हमने उसके साथ ऐसी ऐसी घटना की। बालोदा बाजार से खबर, जहां पर चाकू घोंपकर युवक की हत्या का मामला सामने आया। सिटी कोतवाली के खटियापाटी गांव का यह मामला है। हमलावरों ने युवक पर चाकू से कई हमले किए। युवक को बचाने आए दोस्तों को भी चाकू मार दिया अस्पताल में, जिसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 2 दोस्त अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एक दोस्त की हालत गंभीर है, जिसे रायपुर रेफर किया गया। 5-10 चाकू मारी सब। इसमें आपके भाई की मृत्यु हुई। मैं घायल हूँ और मोर भाई घायल, देव मोर दोस्त घायल हवे और मोर भाई की मृत्यु हुई। ये गैंगवार ही है। इसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई, उसका नाम हरीश सायर है। एक और लड़के को चाकू लगी है, जिसका नाम दीप कुर्रे है, और एक साहिल सायर है, उसको भी थोड़ी सी चोट आई। इसमें 3-4 आरोपी आइडेंटिफाइड है, जिनकी पता तलाश की जा रही है। जल्दी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब। ये भी गैंगवार वाला नहीं है, जंगल आ रहा है इसमें आपसी विवाद की इन लोग कुछ बीच में रंजिश थी, उसको लेके आ रहा है। अभी ये आरोपी गिरफ्तार होंगे, उसके बाद पूरी स्थिति क्लियर है। बलौदा बाजार के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी ग्राम खटियापाटी में एक घटना हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें एक का इलाज रायपुर रेफर करके किया जा रहा है। अभी बता दें कि हम इस वक्त कोतवाली में मौजूद हैं और इसी कोतवाली थाना में अभी एडिशनल एसपी और तमाम अधिकारियों की बैठक चल रही है इस घटना को लेकर के। और बता दें कि जो जिला है, जिले में अब तक 24 से ज़्यादा चाकूबाजी की घटनाएं इस साल हो चुकी हैं, जिसमें कई गैंगवार की स्थिति थी। अभी पिछले 2 महीने में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, उसमें सुहेला में 27 सितंबर की घटना हुई, जिसमें 2 एक ही रात में चाकूबाजी हुई, इसमें एक युवक की मौत हुई थी। इसी प्रकार से 30 सितंबर को कसडोल में, और उसके बाद फिर 4 अक्टूबर को कसडोल में ही एक घटना हुई देवरी कला में, जिसमें गैंगवार की स्थिति बनी थी। इसमें 8 लोग घायल हुए थे, उससे पहले 3 लोग घायल हुए थे, और अब फिर बलौदा बाजार की कोतवाली में इस तरीके की घटना होना कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब देखने की बात होगी कि पुलिस किस तरीके से इस पर संज्ञान लेती है, किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है और कितने आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं। पीड़ितों की बात करें तो पीड़ितों का नामजद आरोप लगाया गया है, जो कहीं ना कहीं ये दिखलाता है कि गाँव में किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीटीवी के लिए बलौदा बाजार से दीपेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।